अभी अभी से लेकर बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों का कहना है कि चंपत राय को ट्रस्ट के महासचिव पद से इस्तीफा देना होगा। उन्हें नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना पड़ेगा। अनिल मिश्रा को भी ट्रस्ट से इस्तीफा देना होगा। आपको बता दें कि चंदा चोरी विवाद में जिन 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, उसमें ना तो चंपत राय का नाम है और ना ही अनिल मिश्रा का नाम है, जिसके बाद से ही ये सवाल उठने लगे कि क्या एसआईटी की जांच में चंपत राय को क्लीन चिट दे दी गई। हालांकि अब यह खबर आ रही है कि चंपत राय को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। चंदा चोरी की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ेगा। आपको बता दें कि एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट में जो बातें सामने आई हैं, उसमें कहा गया है कि चंदा की निगरानी में कमी हुई है, एसओपी को ठीक से लागू नहीं किया गया, जिसकी वजह से चंदा चोरी हुई है। और अब इस मामले में गिरफ्तारी के बाद बताया जा रहा है कि चंपत राय नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देंगे। लेकिन चंपत राय इस्तीफा कब देंगे, अब सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी हुई हैं, क्योंकि चंपत राय के बेहद करीबी टिन्नू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। टिन्नू यादव को लेकर आज अयोध्या पुलिस उसके हॉस्टल में पहुंची है। वहां दस्तावेजों को खंगाला गया है, वहां से सबूत भी जुटाए गए हैं। अब क्या चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव जो अपने पद पर बने हुए हैं, वो नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा देंगे? यह देखना अब बहुत दिलचस्प हो जा रहा है, क्योंकि अभी तक तो ट्रस्ट की तरफ से कहा जा रहा था कि अगर चोरी हुई है तो आगे ट्रस्ट इस पर एक्शन लेगा। अब चोरी की बात भी सामने आ रही है और गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। रुचि कुमार मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं। रुचि, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, टिन्नू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जो बड़े किरदार हैं, चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, इनका क्या होगा? क्या ये अपने पद से इस्तीफा देंगे? बिल्कुल, ये तो साफ है कि ये जो 8 लोग के खिलाफ एफआईआर हुई है, मामला यहाँ नहीं रुकेगा, क्योंकि ये तो पहली सीढ़ी से आप इनको मान सकते हैं। अब बड़े सवाल हैं कि इनको किसने, ये किसके टच में थे, इनको किसने इतना पावरफुल बना दिया कि ये राम मंदिर जहाँ पे हाई सिक्योरिटी जोन है, वहाँ पर ये इस तरह से चढ़ावे में चोरी करने लगे। जहाँ पे काउंटिंग होती है वहाँ आप समझ सकती हैं कि कितनी ज़्यादा सिक्योरिटी होती होगी। वहाँ चंदा चोरी करने लगे, चढ़ावा चोरी करने लगे, तो किसी ने तो इनको इतनी ताकत दी ना। अब आप टिन्नू यादव की अगर आप बात करेंगे, वो तो सेवादार था। सेवादार का क्या काम होता है कि राम मंदिर में जो लोग आ रहे हैं श्रद्धालु, उनका कुछ ध्यान रखना, भगवान का ध्यान रखना, मंदिर में कुछ सफाई हो रही है उसकी देखभाल करना, यही काम होता है सेवादार का। अब सेवादार कैसे इतना पावरफुल बन गया? अब सुभाष श्रीवास्तव जो इंचार्ज बनाए गए काउंटिंग सेंटर के, उनको वहाँ आखिर लाया कौन? तो ये कहा जा रहा है कि वो अनिल मिश्रा के आदमी थे, टिन्नू के लिए कहा जा रहा है वो चंपत राय के आदमी थे। तो जिम्मेदारी तो तय होगी, जितने लोग इनसे कनेक्टेड पाए जाएंगे, ये कहा गया है हमसे कि सब पर एक तरह से आप कह सकते हैं सबसे पूछताछ भी होगी, कुछ पे कार्रवाई भी होगी। और जो चंपत राय है, ये कहा जा रहा है कि ये कह सकते हैं कि उनकी ईमानदारी पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, लेकिन साथ में ये भी कहा जा रहा है कि उनकी नैतिकता भी कुछ कहती है। बिल्कुल रुचि, चंपत राय पर जिम्मेदारी थी कि चढ़ावा चोरी ना हो, चंपत राय पर जिम्मेदारी थी कि मंदिर का कामकाज ठीक तरीके से हो, और अगर उनके नाक के नीचे गड़बड़ी हो रही है तो उनकी जिम्मेदारी जाहिर तौर पर बनती है। शुक्रिया आपका रुचि तमाम जानकारी के लिए। चंदा चोरी में जो सबसे बड़ा नाम है वो है रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव का, जिसे चंपत राय का राजदार या बेहद करीबी बताया जाता है। टिन्नू यादव के पास दान पात्रों की निगरानी की जिम्मेदारी थी। कभी वो ऑटो चलाकर परिवार पालता था, लेकिन जब से वो राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़ा, तब से उसकी आमदनी में दिन दूनी रात 1000 गुनी वृद्धि देखने को मिली। वो अयोध्या के स्वर्ग द्वार मोहल्ले में ही रहने वाला है।